नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और इस नए चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के उस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ की पहचान मिटा देने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उसकी बोली और उसकी पहचान पूरी दुनिया में एक अलग ढंग से है। यहाँ के गीत, यहाँ की पंडवानी, राउत नाचा और इसके अलावा यहाँ जो धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसकी अपनी पहचान है। लेकिन इन पहचानों को यदि मिटाने की कोशिश में सरकार लगी है तो फिर इसे क्या कहा जाए। ऐसा ही एक मामला कोरबा जिले का है, जहां रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी के गुफाओं में हजारों साल पुराने चित्र हैं। तो पर्यटन का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नाट्यशालाएं तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सबसे पुरानी नाट्यशालाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा प्रभु राम का भव्य मंदिर है, जहां हर साल लाखों लोग जाते हैं, मेला भरता है। पंडो जनजातियों का यह क्षेत्र है और सबसे इतर महाकवि कालिदास ने जिस महान ग्रंथ मेघदूत की रचना की थी वह यहीं से की थी। और यदि अब कोल ब्लॉक की नीलामी में रामगढ़ के पहाड़ के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ के जंगलों में जैव विविधता के अपने मामले, कितनी ही विलुप्त प्रजातियों के पेड़ पौधे, जीव जंतु सब हैं यहाँ। और यदि जंगल कटेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और ऊपर से जो खबर आ रही है कि कोल ब्लॉक जहां आवंटित किया गया है, वहां से रामगढ़ के पहाड़ की दूरी 7 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन षड्यंत्र करके इसे 11 किलोमीटर बताकर कोल ब्लॉक आवंटित कर दी गई। षड्यंत्र करके तो किस तरीके से अडानी को भी पिछले दरवाजे से यहां हसदेव कोल ब्लॉक मिला है, और कभी राजस्थान बिजली बोर्ड के माध्यम से तो कभी महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के माध्यम से। और अब इतने महत्वपूर्ण स्थान रामगढ़ के अस्तित्व पर जब सवाल उठने लगे हैं तो इसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इसे जन आंदोलन बनाने का दावा कर दिया है। और सरकार क्या कर रही है, इसकी पोल तो टीएस बाबा ने खोल दी है। आज बहुत चिंता वाली सूचना विदेश यात्रा के दरमियान मुझे मिली कि रामगढ़ की पहाड़ी को, जिस केते बासन एक्सटेंशन कोयला खदान प्रोजेक्ट से पूर्ण रूप से नुकसान होने की संभावना है। पुराने भी ये देखा गया कि जब ब्लास्टिंग हो रही थी तो ग्रामीण लोगों ने बताया था कि चट्टानें गिरी हैं, दरारें आई हैं। और आज बरोगिया से, गूगल से कोई भी नाप सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं कि 7.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है रामगढ़ के खदान को, रामगढ़ पहाड़ को खदान से। और उसे 11 किलोमीटर बता के 10 किलोमीटर की परिधि से बाहर करने की एक कुचक्र को प्रारंभ करने की बात सुनने में आई है। ये पूरी तरह से आपत्तिजनक है। जहां गांव वालों को आपत्ति ना हो, वहां देश में कोयला की संपदा का अगर इस्तेमाल होता है तो एक अलग बात है। लेकिन गांव वालों की सहमति के बिना और पुरातन काल के पुरातात्विक महत्व के सीता भेंगरा को नुकसान पहुंचाने की तरफ कदम बढ़ाना, ये बहुत ही नासमझी और असंवेदनशीलता का विषय है। और चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा के अतिरिक्त इसमें और कोई बात नहीं दिखती। पर्याप्त खदानें हैं, पर्याप्त कोयला उन खदानों से उपलब्ध है राजस्थान के विद्युत उपघरों के लिए, उपक्रमों के लिए, देश के अन्य उपक्रमों के लिए। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां 5000 साल से भी अधिक पुराने चित्र गुफाओं में बने हुए हैं, यानी ये 10,000 साल पुराने भी माना जा सकता है, कम से कम 10,000 साल पुराने भी इन चित्रों को माना जा सकता है, उनको खतरा होगा। रामगढ़ की पहाड़ी पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित है, मंदिर बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष रामनवमी के अवसर पर, नवमी के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और नवमी के अतिरिक्त भी साल भर लोगों की आस्था का ये बड़ा केंद्र है। स्थानीय आदिवासी समाज भी, स्थानीय समाज भी, और विशेष करके पंडो जनजाति के हमारे भाई, हमारी बहनें, उनके एक विशेषतम आस्था का ये केंद्र है। और इन सारी बातों को दरकिनार करके सुनने में आया है कि वन विभाग अनुमति देने पे
या तो सहमति दे चुका है या देने वाला है। मेरी ये अपील रहेगी फिलहाल विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, वन मंत्री जी से, तत्काल इस कार्रवाई को रोके। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, गूगल देख के आप खुद पता कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि और सर्वे की आवश्यकता है तो ASI के माध्यम से सर्वे करा लें और आप देख लें कि कितनी दूरी पे है वो खदान। रामगढ़ की इन पुरातात्विक महत्व के स्थानों से, सीता बैंगरा से, नाट्यशाला से। मैं इतना ही कहूंगा कि जल्दबाजी में चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से ऐसे कदम उठाने से चेतना चाहिए। ये इसको तत्काल मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी से मेरी अपील है कि इसको रोकना चाहिए और अगर सरकार नहीं ही सुनेगी तो शांतिप्रिय तरीके से नागरिकों के साथ जिस हद तक पहल की जा सकेगी, हम लोग अडिग हैं, हम लोग उसके लिए पहल करेंगे। ऐसे में पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने वाले रामगढ़ की पहाड़ी के अस्तित्व पर संकट नहीं है। क्या उसे मिटा देने की कोशिश नहीं हो रही है? धन्यवाद।